Good evening, everyone. Am I audible? Good evening. Good evening. So now you have mic with you. क्या बात है, आज बहुत सारे लोग एब्सेंट हैं? सर ऐसे लाइट नहीं है सुबह से, का वाईफाई ऑफ है सर आज। क्या क्या नहीं है सर आज का वाईफाई ऑफ है, सुबह से लाइट नहीं है आज कई जगह पे। अच्छा, ऐसा क्यों? मैं भी हॉटस्पॉट से कर रहा हूँ आज। ओहो, तो क्या पावर कट है क्या मेजर? यस सर, सुबह से नहीं है लाइट आज। चलो ऐसा करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं, है ना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन पे हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, यही वाला क्वेश्चन था। ये हो गया था सबका। कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखो फटाफट काम करेंगे सो दैट इस वीक में ये चैप्टर को खत्म कर देंगे। उसके बाद में फिर इस क्लास में हम लोग सिर्फ डाउट सेशंस रखेंगे 2 दिन। हाँ जी, बोले फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो ये बता दो किसका इसका हो गया है। चलो कुछ लोगों का हुआ है, कुछ लोगों का नहीं हुआ है, तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फॉर देम जिनका नहीं हुआ है। जिनका हो गया है वेडन, जैसे बोला फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन। तो ऐसे केस में सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कि लेटर्स को क्लासिफाई कर लेना चाहिए कि कौन सा लेटर कितनी बार रिपीटेड है। तो स्टार्ट विद एस, 4 टाइम्स रिपीटेड। ए, ट्रिपल ए तो थ्राइस रिपीटेड। या सेम एंड डिफरेंट का क्लासिफिकेशन, तो ए हो गया। ए के बाद आई, डबल आई है, डबल एन है, डबल एन है और डबल आई है। टोटल लेटर्स अगर देखो तो 5 एंड 5 13 है टोटल, राइट। आउट ऑफ 13 अब बच गया सिर्फ क्या, एक टी बच गया और एक ओ बच गया। रेस्ट एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ। दिस इज द मल्टी सेट ऑफ द लेटर्स। अब इस लेटर, इस सेट को अगर मैं कैपिटल एक्स बोलता हूँ, नाउ नंबर ऑफ सिलेक्शन कंटेनिंग एटलीस्ट वन ऑफ ईच वॉवल। तो ये तो क्लियर कट सा था कि टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ टोटल सिलेक्शन क्या होगा अगर पूछा जाए तो आप बोलेंगे 4 + 1 5 इंटू 3 + 1 4 2 + 1 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। दिस वॉज द टोटल नंबर ऑफ वेज द सिलेक्शन कैन बी मेड। कैलकुलेट करोगे तो 5 4 3 2 से 5 फैक्टोरियल बन जाएगा इंटू 6, तो 6 फैक्टोरियल है, इजंट इट। 5 फैक्टोरियल इंटू 6 मतलब 6 फैक्टोरियल वेज, मतलब 720 वेज है इन टोटलिटी। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑल पॉसिबल वे से सिलेक्शन करना है तो इतने सारे सिलेक्शंस पॉसिबल होंगे। अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, नंबर ऑफ सिलेक्शन कंटेनिंग एटलीस्ट वन ऑफ ईच वॉवल। इनमें से कितने सिलेक्शन है जिसमें कम से कम एक वॉवल हर एक टाइप का होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो यहां से हमने 0A और 0I और 0O वाला केस था, वो पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती। तो ए से सेलेक्ट करने के 4 के बजाय ओनली 3 वेज होंगे। एस के लिए तो स्टिल 5 वेज होंगे। एन के लिए 3 वेज होंगे, 2 + 1। आई के लिए 2 वेज ही होंगे क्योंकि नो आई इज नॉट परमिटेड। टी के लिए 2 वेज होंगे और ओ के लिए 1 ही वेज होगा। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। कितना आएगा जी, अब देख लो।
2 2 जा 4, 5 into 4 into 3, 5 into 4 into 3, एक 2 और होता, हाँ जी, तो 5 फैक्टोरियल हो जाता। अगर 2 भी होता तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 टाइम्स 5 फैक्टोरियल 3 into 120 डिवाइड बाई 2, ऐसा कर सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा 180 वेज, 180 वेज, बिल्कुल सही आंसर। अगले पार्ट पे जाओ फटाफट जल्दी से। और सभी लोग रिप्लाई करेंगे भाई, क्या बात है। आकांक्षा बड़ी चुपचाप हो तुम लोग, फटाफट देखते जाओ और क्विकली रिजॉल्व करते जाओ सिचुएशन को। सेकंड पार्ट में आंसर क्या है? सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ सिलेक्शन कंटेनिंग एटलीस्ट वन ऑफ द वॉवल्स, कंटेनिंग एटलीस्ट वन ऑफ द वॉवल्स हो गया। पिछले वाले में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट पार्ट में एटलीस्ट वन ऑफ ईच वॉवल, यहां पर है एटलीस्ट वन ऑफ द वॉवल्स, मतलब क्या करेंगे भाई बोलो। तो पहले तो कॉन्सोनेंट के लिए क्या होगा ये देखो, कॉन्सोनेंट है 4s, 4 + 1 वेज, एंड n के लिए 3, 2 + 1 वेज, t के लिए 1 + 1 वेज। और वॉवल्स से जो सिलेक्शन है, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन हो क्या था वॉवल से? 3a के लिए 3 + 1 वेज, 2i के लिए 2 + 1 वेज, एंड 1o के लिए 1 + 1 वेज। ये इतने वेज हैं वॉवल्स से टोटल सिलेक्ट होने के। इनमें से एक वेज होगा जब आपने एक भी नो ए, नो आई, नो ओ, नाइदर ऑफ द वॉवल इज सिलेक्टेड, वो एक केस हम हटा देंगे। दिस इज द आंसर फॉर, हेलो, दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड पार्ट। सबको समझ में आ गया? प्लीज लेट मी नो। अगर कोई डाउट है तो डू लेट मी नो, राइट? सो आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाई। क्लियर है तो यस, डाउट है तो बताओ। सात्विक को क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड पार्ट में, नंबर ऑफ सिलेक्शन कंटेनिंग एटलीस्ट 1s, 1a, 1i। नंबर ऑफ सिलेक्शन कंटेनिंग एटलीस्ट 1s, 1a एंड 1i, यहां से अब देखते जाओ। s के लिए हमारे पास टोटल कितने वेज हैं? 5 वेज हैं। अब 4 ही रह जाएंगे क्योंकि नो s वाला केस एक हट जाएगा, तो 4 वेज फॉर s इंटू 1a, तो यहां से भी 3 वेज आ जाएंगे 3 + 1 की बजाय, और 2n, n के लिए ऑल पॉसिबिलिटीज, तो 2n है तो 3 वेज, 2 + 1 वेज। 2i है तो यहां पर i एक लेना ही लेना है, तो 2 वेज। t के लिए 1 + 1 वेज, मतलब 2 वेज। o के लिए 2 वेज। सो फाइनली यू विल से 4 into 3 into 2 था ना, 4 into 3 into 2, तो अगर इसको इसको और इसको लो तो 4 फैक्टोरियल हो गया, इंटू 12, 12 into 4 फैक्टोरियल वेज, 12 into 24 वेज, इसको ऐसे भी बोल सकते हो। थ्री 28 वेज। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? फर्स्ट हो गया जी, सेकंड हो गया जी, थर्ड हो गया, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग एट मोस्ट 3 लेटर्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग एट मोस्ट 3 लेटर्स, और एक है नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग एग्जैक्टली 4 लेटर्स। दिस इज समथिंग, मैंने बोला कि जब आप कभी एक
सेट ऑफ एक मल्टी सेट से सिलेक्शन कर रहे हैं जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट एक टाइप के आइडेंटिकल है, कुछ ऑब्जेक्ट दूसरे टाइप के आइडेंटिकल है। तो अगर आपको अनरिस्ट्रिक्टेड सिलेक्शंस करने हैं, मींस व्हेन यू कैन सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट और यू कैन सेलेक्ट नन, पूरी फ्रीडम है, तब तो कोई इशू नहीं, सबसे आसान क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि चूज सो मेनी, देन इट इज अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम। उसको करने का दो ही तरीका है, या तो हम केस एनालिसिस करेंगे या तो हम कोएफिशिएंट मेथड करेंगे, बाइनोमियल में एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कोएफिशिएंट निकालना हम बाइनोमियल सीख गए हैं, तो बीच में आएगा, उसको डिस्कशन हो जाएगा वहां पर। अभी आते हैं इस क्वेश्चन को अभी कैसे किया जाए, राइट। तो इसको करने का तरीका क्या है, देखो बोल रहे हैं नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंटेनिंग एटलीस्ट, नहीं, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग एटमोस्ट 3 लेटर। अब एटमोस्ट 3 लेटर का मतलब क्या है कि एक लेटर, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 1 लेटर। पहले ये बताओ, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 1 लेटर। तो भाई 1 लेटर लेना है तो या तो एस होगा, कितने टाइप के लेटर है देखो, अब ये 4 लेटर 4S में से एक लेना है तो एक ही तरीका है ना। तो एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, तो टोटल 6 टाइप के लेटर है, तो 6 वेज, सिंपल 6 वेज। अब अगला पार्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 2 लेटर्स। नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 2 लेटर्स। अगर मैं 2 लेटर लेने हैं, अब क्या करें बोलो। अब 2 लेटर सेलेक्ट करने हैं अगर हमें, तो आपके पास इमीडिएटली 2 केसेस आएंगे। केस 1, बोथ आइडेंटिकल, एंड केस 2, बोथ डिफरेंट। अब दोनों केस को हमें करना पड़ेगा सॉल्व। तो बोथ आइडेंटिकल में ऑब्वियसली हमारे पास कितने चॉइसेस है भाई, आइदर 2 आइडेंटिकल S, 2 आइडेंटिकल A, 2 आइडेंटिकल N, 2 आइडेंटिकल I। तो 4 ways, 4 ways। Do I need to describe double S, double A, double N and double I? Yes, no other possibility. And both different, so I have 6 different letters and you have to choose 2 ways, मतलब 15 ways। तो 2 लेटर्स के लिए नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे, ये तो हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया इसका, है ना। आंसर क्या है, तो ये 15 और ये 4, 19 वेज। तो टोटल 19 वे से हम 2 लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं इस मल्टीसेट से, और उसका डिस्क्राइब किया गया यहां नीचे देखो। अब आता है क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 3 लेटर्स। देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं, कैसे करेंगे बताओ। 3 लेटर सेलेक्ट करना है इस मल्टीसेट से, क्या आएगा आंसर और क्यों आएगा। केस बनेंगे यहां पर भी, केस 1, केस 2, केस 3। कितने केसेस बनेंगे, दैट अप्स यू। कैन यू टेल मी हाउ टू जस्ट गो अहेड विद द केसेस। सबसे पहले कौन सा केस लिया जाए बोलो, आकांक्षा आप बताओ। ऑल आइडेंटिकल, प्रणत ने बोला, चलो जी अच्छी बात है। ऑल आइडेंटिकल एक केस ले लिया, ऑल आइडेंटिकल, ऑल 3 आइडेंटिकल। अब ऑल 3 आइडेंटिकल की जब बात कर रहे हैं तो मेरे पास 2 चॉइस है, 2 वेज सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, 2 वेज। अगर मुझे डिस्क्राइब करना हो तो 2 वेज क्या क्या है, तो ये एक ट्रिपल S या ट्रिपल A, यस। एंड देन सेकंड, ऑल आइडेंटिकल के बाद हमें क्या करना चाहिए, 3 लेने हैं, तो 2 आइडेंटिकल 1 डिस्टिंक्ट, 2 आइडेंटिकल and 1 different। Now how many ways it can be done, तो 2 आइडेंटिकल, पहले हमें 2 आइडेंटिकल चूज करने हैं, उसके लिए मेरे पास 4 वेज है, 4 वेज,
4 में से कोई एक पेयर ले लो आइडेंटिकल वाला, 4 वेज या 4 C1 वेज ऐसा भी बोल सकते हैं, इनटू 2 आइडेंटिकल, मतलब हमें ऐसा लेना है, देखो ध्यान से, 2 आइडेंटिकल लेने और एक डिफरेंट लेना। तो ये आइडेंटिकल वाला तो हमने चूज कर लिया 4 C1 वेज। डिफरेंट वाले के लिए क्या करें, ये जो डिफरेंट वाली एंट्री है वो क्या होगी, तो ये जो 4 C1 4 वेज है ना, ये 4 वेज क्या क्या हैं जरा पहले समझो। ये 4 वेज हैं डबल एस डबल ए, और डबल आई डबल एन, एस एस ए आई आई एन एन, ये 4 तरीके। अब एस एस अगर मैंने लिया, ये वाला एस एस वाला केस काउंट करते थे, एस एस, ये 2 जगह पे एस ले लिया, तो तीसरा जो लेटर हमें लेना है वो डिफरेंट लेना है। डिफरेंट के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो इस प्लेस के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी है ए एन आई टी ओ, 5 वेज। वो 5 वेज क्या क्या है, या तो ए, या तो एन, या तो आई, या तो टी, या तो ओ। कितने लोग बात समझ में आया? अच्छा, यहाँ पर एस एस के बजाय ए ले लेंगे, तो यहाँ डबल ए लेंगे, तो यहाँ पर आई एस आ जाएगा, ए हट जाएगा, ए की जगह एस आ जाएगा, तो उतना नंबर ऑफ वेज वही रहेंगे, कितने 5, 4 C1 into 5 मतलब 20 वेज हो गए। अब आ जाओ लास्ट केस। लास्ट केस क्या होगा, ऑल 3 डिफरेंट, 3 डिफरेंट। अब 3 डिफरेंट के लिए ऑब्वियस सी बात है कि 6 में से 3 वेज, 63 वेज, 20 वेज। जैसे जैसे एस ए एन, एस ए आई, एस ए टी, एस ए ओ, तो एस के साथ में 3 हो गए। फिर इसी तरह से ए एन आई, ए एन टी, ए एन ओ, फिर इसके बाद में एन की बात करो, एन आई टी, एन आई ओ, आई टी ओ, ऐसे करके जो ग्रुप बनेंगे 3 डिफरेंट के, तो 6 टाइप के लेटर है, उसमें से 3 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 63। 6 में से 3 सेलेक्ट करने के जितने वेज हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, तो ये 20 वेज हो गए। टोटल आंसर कितना है जी 3 का, 20 प्लस 20 40 प्लस 2 42 वेज। हेलो, यस जी, तो 42 वेज ये आंसर आ गया, 15 वेज ये 90 इसका आंसर आ गया, 6 तो इसका आया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब ये लास्ट वाले का आंसर आप खुद करो। लास्ट वाले बोला नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग एग्जैक्टली 4 लेटर एंड ऑल्सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेज ऑफ 4 लेटर्स, ये आंसर करना आपको। और जैसे 4 लेटर वाला काउंट कर लोगे ना, तो आपको एटमोस्ट 4 तक वाला आंसर भी मिल जाएगा, क्योंकि एटमोस्ट 3 निकाल चुके हैं। अब ये वाले पार्ट का आंसर क्या है बोलो, ये 4th पार्ट का आंसर क्या है, 4th पार्ट का आंसर है 6। एक सेलेक्ट करने के 6 वेज, 2 सेलेक्ट करने के लिए 19 वेज, और 3 सेलेक्ट करने के लिए 42 वेज। तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 42 प्लस 6 48, 48 प्लस 10 58 प्लस 9 67 वेज। अब 5वें पार्ट का आंसर कर दो और फिनिश करो इस डिस्कशन को। नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग एग्जैक्टली 4 लेटर्स, एग्जैक्टली 4 लेटर्स। अब एग्जैक्टली 4 लेटर में केसेस बढ़ जाएंगे, तो अब देखना है कि आप क्या सीखे हो और क्या अपने आप कर पाते हो कि नहीं। ये सब मैं हटा रहा हूं, देखो ये सारा डिस्कशन हो चुका है, तो लेट मी गेट रिड ऑफ इट। सो नाउ वी हैव अ क्लियर स्पेस, वर्किंग स्पेस आ गया। अब एग्जैक्टली 4 लेटर को सेलेक्ट करना और अरेंज करना, कितने वेज होंगे ये पूछा जा रहा है। तो केसेस बनेंगे ना, तो ऐसे करेंगे हम लोग, केस कंडीशन लिखेंगे,
जैसे अभी के लिख रहे थे, फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फिर उसका नंबर ऑफ सिलेक्शन लिखेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिखेंगे। ये लो सब, फटाफट करके बताइए। 4 लेने, क्या क्या है? कंडीशंस, डिस्क्रिप्शन, एंड सिलेक्शंस, फिर अरेंजमेंट्स। कंडीशंस, पहली कंडीशन क्या लें? ऑल आइडेंटिकल, 4 के चारों एक जैसे हैं, ऑल आइडेंटिकल। अब ऑल आइडेंटिकल में क्या केस है भाई? चारों आइडेंटिकल का तो एक ही केस बनेगा ना। डिस्क्रिप्शन क्या हो गया? एक सिलेक्शन बनेगा, एक, ओनली वन, और अरेंजमेंट भी एक ही होगा। और डिस्क्रिप्शन उसका क्या है? ऑल 4 एस, एस 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 एस, नो अदर पॉसिबिलिटी। तो ये 4 एस का सिलेक्शन का भी एक ही तरीका है, और उसको अरेंज तो कर नहीं सकते क्योंकि ये सारे आइडेंटिकल है। तो ये पहला केस हो गया सब। इसी तरह से दूसरे केस पे जाओ। हाँ जी, केस कंडीशन क्या लिखें? केस कंडीशन 3 identical and 1 different, right जी? 3 identical and other different. One distinct. 3 identical के लिए हमारे पास में 2 वेज हैं। ये पहली कंडीशन 3 identical के लिए 2 वेज हैं, 2C1 इंटू एक डिफरेंट के लिए तो 3 आइडेंटिकल, 2 वेज कौन कौन से हैं? डिस्क्राइब करना चाहें अगर तो ट्रिपल एस या ट्रिपल ए। अब एक डिफरेंट लेना उसके साथ, ट्रिपल एस के साथ डिफरेंट के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? तो ANITO 5 वेज, और इसके लिए भी 5। इसके लिए 5 वेज क्या है? ये वाले चॉइस के लिए 5 क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? इसके लिए 5 पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? तो इसके लिए जो 5 पॉसिबिलिटी है वो है ANIT और O, इनमें से कोई भी एक। और इसके लिए क्या है? A हट जाएगा और उसकी जगह S आ जाएगा, SNITO। ये 5 पॉसिबिलिटी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो टोटल कितने सिलेक्शन हुए? 2C1 इंटू 5, 2 इंटू 5, 10 वेज, 10 सिलेक्शन होंगे। और अरेंजमेंट कितने होंगे? अब देखो, कोई जैसे ट्रिपल एस एंड ए, अब कोई बोले कि एस 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 ए, इसके कितने परम्यूटेशन बनेंगे? या एस 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 एन या ए एस, कितने परम्यूटेशन बनेंगे? तीन, सबके परम्यूटेशन होंगे 4। ए की पोजीशन 4 तरीके से चेंज हो सकती है, 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। तो आंसर आ गया 10। अरेंजमेंट की बात करें 10 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, ये अरेंजमेंट आ गया। तो पहला केस क्लियर हो गया, दूसरा केस क्लियर हो गया। ठीक है जी, अब जरा तीसरे केस पे आओ। क्या है तीसरा केस? 2 आइडेंटिकल एंड रिमेनिंग 2 डिफरेंट। नहीं 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 नहीं, यही तो गलती होती है। 2 आइडेंटिकल एंड 2 आइडेंटिकल and 2 identical of one type and 2 identical of other type। हमेशा मैक्सिमम आइडेंटिकल से मिनिमम लोवेस्ट आइडेंटिकल की तरफ मूव करना है, ठीक है ना? तो 2 आइडेंटिकल एंड 2 आइडेंटिकल का मतलब है कि हमारे पास 2 आइडेंटिकल के 4 ग्रुप है, 2S 2A 2N 2I। इनमें से कोई भी 2 ग्रुप ले लो, 4C2As, 4C2As। सिलेक्शन इतने हुए, 6 सिलेक्शन होंगे। नहीं नहीं, 4C1 इंटू 3C1 ये क्या है? मैं समझा नहीं। आकांक्षा जी क्या बोल रही हैं आप? आई एम नॉट एबल टू गेट यू।
सर मतलब अगर 4 वेज हैं 2 सिलेक्ट करने के, तो वो 4C1 एक हो गया, एंड जब हमें आगे के जो 3 पेयर्स में से एक पेयर और लेना है, तो वो उसके लिए एक अलग लिया था, वो गलत बोल दिया शायद। गलत नहीं बोल दिया आपने, पहले के लिए 4 वेज, दूसरे के लिए 3 वेज कर दिया, लेकिन हाँ इसमें रेपिटेशन भी हो गया ना। पहले के लिए 4 वेज में आपने बोला SSAANNII, यही 4 वेज किए होंगे। यस सर। अब दूसरे के लिए 3 वेज, तो SS के साथ 3 वेज कौन कौन से लिए तुमने? SSAA, SSNN, SSII। बट AA के साथ जब 3 लिया तो SSA रिपीट हो गया, तो इसलिए यस 4 में से 2 ग्रुप लेने हैं, तो 2 ग्रुप सीधे कॉम्बिनेशन से करो 4C2, 6 पॉसिबिलिटीज है। अब वो 6 पॉसिबिलिटी लिखना हो तो ऐसे लिखोगे आप, SSAA, SSNN, SSII, 3 पॉसिबिलिटी ये हो गई। अब SS के साथ सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, तो अब आ जाओ किस पे? AANN, AAII, अब ये भी खत्म हो गया। अब ए भी रूल आउट कर दो, अब आ गया NNII। कहने का मतलब आप ऐसे भी बोल सकते थे कि भाई मेरे पास 4 लेटर है जो रिपीट करके मिल सकते हैं, SAINN। अब ये 4 में से कोई भी 2 ले लो और दोनों को रिपीट करके लिख दो, तो 4C2 वेज है। 4 में से 2, या तो SA लेंगे, या तो SN लेंगे, या तो SI लेंगे, या तो AN लेंगे, या तो AI लेंगे, या तो NI लेंगे। अब ये जो केस है, इसमें एस को SA को रिपीट कर दो, SN को रिपीट कर दो, SI को रिपीट कर दो, इसे रिपीट करके लिखते जाओ। कितने हो गए टोटल? 6 ही हुए ना। यस सर। अब ये 6 वेज तो कॉम्बिनेशन हो गए, परम्यूटेशन कितने होंगे? तो हर एक जो ग्रुप आपको मिल रहा है, हर एक ग्रुप को कितने वे से परम्यूट कर सकते हो? 2 आइडेंटिकल है, तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो भी 4C2 आएगा। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 वेज इंटू 4C2। तो जैसे इसका आंसर तो 1 ही आया था, इसका आंसर आया था 40, तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 इंटू 6, 36। अब चौथा केस क्या होगा जी? लास्ट केस, लास्ट तो नहीं होगा। सर 2 आइडेंटिकल एंड 2 डिफरेंट। 2 आइडेंटिकल एंड 2 डिस्टिंक्ट। अब इसके लिए कितने वेज होंगे? और पांचवा केस क्या होगा? ऑल डिस्टिंक्ट। तो आइडेंटिकल से डिफरेंट तरफ जाना। हाँ जी, इसमें इसके कितने केस? 2 आइडेंटिकल के लिए हमारे पास कितने वेज हैं? 4 वेज हैं। अब 2 आइडेंटिकल अगर हमने ले लिया, वो 4 वेज कौन कौन से हैं? तो लेट मी टेक इट लाइक दिस, डबल S लेंगे, या डबल A लेंगे, या डबल I लेंगे, या डबल N लेंगे, यही 4 वेज हैं। अब हर एक के करस्पॉन्डिंग हमें 2 और लेने, लेकिन वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो ये 2 बचे हुए 5 में से कोई भी 2 लेटर लेंगे, 5C2, 4C1 इंटू 5C2 बेटा, 5C2, हाँ ठीक है, 5 इंटू 4 नहीं, 5 इंटू 4 बाई 2। हमेशा मल्टीप्लीकेशन रूल तुम लोग लगा रहे हो, कॉम्बिनेशन है। 5 इंटू 4 होता है जब अरेंजमेंट करना हो तो 5C2 इज 5 में से 2 सेलेक्ट करना। तो ये नंबर ऑफ सिलेक्शन हो जाएंगे कितने? 40। 5C2 10, 10 इंटू 4 40 हो जाएगा। और इसका अरेंजमेंट कितना होगा? अरेंजमेंट होगा 40 मल्टीप्लाइड बाई, अब जैसे SS, मान लो ये एक केस में दिखा रहा हूं, SSNT एक केस है, तो ये इसके कितने अरेंजमेंट होंगे? 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो टोटल वेज अगर करोगे ना तो 40 इंटू 12 आएगा, 12, तो 480 आ जाएगा ये आंसर, 480। लास्ट ऑल डिफरेंट, तो 3 और 3 6 टाइप के लेटर्स हैं, उसमें से 4 लेने हैं, 64, और इधर आ जाएगा 6P4। अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल कितने हुए? टोटल कितने सिलेक्शन हुए? टोटल नंबर क्या आया जल्दी बताओ? सिलेक्शंस को काउंट करो तो 1 + 10 + 6 17 ये हो गया, प्लस 40, 17 + 40 कितना हुआ? 57, और 64 मतलब 62, 15।
57 + 15 कितना हुआ? 72 वेज। और ये भी बता दो अरेंजमेंट क्या आएगा? अरेंजमेंट तो काफी ज्यादा आएगा ना। दिस इज 1, ये 40, ये 36, ये 480, ये कितना है? 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल बाई 2 मतलब 720 बाई 2 मतलब 360। अब 360 + 480, 360 + 40 कितना हो गया? 400 हो गया। 880 हो गया। 880 + 37, 880 + 37 कितना हो गया बताओ? हाँ जी ठीक है। तो देखो आपने देखा कि जब आपसे बोला गया टोटल सिलेक्शन बताओ तो इट वाज सो इजी टू कैलकुलेट। ऑल पॉसिबल सिलेक्शन करना है। बट जब आपको कोई स्पेसिफिक नंबर चूज करना है, 4 सेलेक्ट करो, 3 सेलेक्ट करो, तो देखो कितना टिपिकल हो गया ना। ऐसे ही अगर आपसे बोला जाए कि नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ एट मोस्ट 4 लेटर्स, तो इसमें 1 लेटर वाला, 2 लेटर वाला, 3 लेटर वाला जो पहले हमने सेलेक्ट किया, काउंट किया था, टोटल कितना आया था? 67 आया था। तो ये 67 और ये ऐड हो जाएगा, 67 ये प्लस ये 72 यहाँ पर आया जो ये। और नंबर ऑफ अरेंजमेंट करना होगा, तो ये अरेंजमेंट में पहले वाले केसेस के भी अरेंजमेंट करके ऐड करने पड़ेंगे। तो हमें रेस्ट्रिक्टेड नंबर जो होगा वो हमेशा ऐसा टिपिकल होगा। केस एनालिसिस अभी आपको आनी चाहिए, उसके बाद हम लोग कोएफिशिएंट मेथड से सब आंसर करेंगे एक को में। केस एनालिसिस में क्या होता है कि सर्टेन केसेस में बी लेफ्ट आउट फ्रॉम योर माइंड। इफ यू स्लिप सर्टेन नंबर ऑफ केसेस देन आंसर विल बी रॉन्ग, but when you go by coefficient method then coefficient method automatically take care of the cases। आपको वहां केस एनालिसिस नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। बट उसके लिए आपको अभी वेट करना है। आगे चलें, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट करते। देखो परम्यूटेशन क्लियर हो गया, कॉम्बिनेशन में आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का क्लियर हो गया, आइडेंटिकल का क्लियर हो गया, डिस्टिंक्ट आइडेंटिकल के मिक्स है वो भी क्लियर हो गए। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इनटू डिस्टिंक्ट और आइडेंटिकल ग्रुप्स। तो हेडिंग देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स। कॉन्सेप्ट जो था वो हो चुका है। अब जो हम लोग कर रहे हैं एप्लीकेशंस कर रहे हैं, एप्लीकेशन में कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशंस कर रहे हैं कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को ग्रुप्स में डिवाइड करना। जैसे मान लो हमारे को बोला गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप विद प्री असाइंड नंबर। प्री असाइंड नंबर मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई देखो 6 बच्चे हैं और उनको 2 ग्रुप में बांटो, 2 ग्रुप में डिवाइड करो, एक में 4 होने चाहिए, एक में 2 होने चाहिए। 12 बुक्स हैं, इसके 3 ग्रुप बनाओ, एक में 5 होने चाहिए, एक में 3 होने चाहिए और एक में 4 होने चाहिए। अब ये जो है कि हमने ग्रुप का साइज प्री असाइन कर दिया। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे करते हैं? डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और ग्रुप्स प्री असाइन नंबर के डिस्टिंक्ट हो सकते हैं और आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। अभी हम लोग डिस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं। तो पहला केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग m + n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इनटू 2 ग्रुप्स विद m and n ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली। कैसे करेंगे बोलो? तो हमारे पास m + n टोटल ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट ग्रुप के लिए हमने m ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं ना, सेलेक्ट करने। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? सेलेक्ट किया। तो m + n में से m चूज किया, कितने में से? m + n c m वेज, कॉम्बिनेशन है, सिलेक्शन है। जैसे ही m ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए तो बचे कितने ऑब्जेक्ट? n ऑब्जेक्ट। वो n ऑब्जेक्ट दूसरे ग्रुप के लिए चाहिए तो ऑटोमेटिकली दूसरे ग्रुप को मिल जाएंगे। तो आंसर आएगा m + n c m ways। Number of distribution is equal to as many ways you can choose m for the first group and rest n में से n लेने का एक ही तरीका है for the second group। m + n c m into n c n, ये तो 1 हो गया। आंसर है m + n फैक्टोरियल
by m factorial into n factorial, m plus n factorial by m factorial into n factorial. क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यस सर। जैसे अगर मैं अब एक केस लेता हूं कि अगर मान लो ये m और n इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2m ऑब्जेक्ट, m इक्वल n कर दिया तो 2m ऑब्जेक्ट इनटू 2 नेम्ड ग्रुप इक्वली, 2m ऑब्जेक्ट है उनको 2 ग्रुप में डिवाइड करना, इक्वल डिवाइड करना है, और दोनों ग्रुप का नेम है, जैसे एक का नेम है रेड हाउस, एक का है ग्रीन हाउस, तो 2m ऑब्जेक्ट को 2 ग्रुप में लेना है या 2 बास्केट में डालना है, एक रेड कलर की है, ग्रीन कलर की है, कितने वे से कर सकते हैं? इक्वली डालना है। तो आप बोलोगे 2m में से m ऑब्जेक्ट रेड के लिए चूज कर लो, जो बच गए m वो ग्रीन वाले में चले जाएंगे, तो 2mcm वेज, m इक्वल टू n, इसी फार्मूले में m और n को इक्वल कर दो, सीधी सी बात, 2mcm इंटू mcm, तो आंसर आया 2m फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। ध्यान देना, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2m ऑब्जेक्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये आंसर आया। ये नेम्ड ग्रुप थे, मतलब दोनों ग्रुप का नेम था, बट अगर नेम ना हो तो, अगर दोनों ग्रुप अननेम्ड हो, आइडेंटिकल हो, जैसे अगर मैं बोलूं कि 2m ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट है, उनको 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस में डालना है या आइडेंटिकल बास्केट में डालना है। पहले भी हमने बोला था कि 2 डिफरेंट बास्केट में डालना है, एक रेड है एक ग्रीन है, अब आइडेंटिकल बास्केट है, दोनों बास्केट बाहर से देखने में कोई फर्क नहीं है, तो अब कितने वे से डिस्ट्रीब्यूशन होगा? क्या आंसर यही आएगा या उसमें कुछ चेंज होगा? तो बोल रहे हैं कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों ग्रुप अननेम्ड हैं, नेम नहीं है उनका, आइडेंटिकल है, सिमिलर है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो जितने सिमिलर ग्रुप्स बना रहे हो आप उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट प्रीवियस केस। तो आंसर आएगा 1/2 फैक्टोरियल टाइम्स 2mcm into mcm, दैट मीन्स इट इज 2m factorial by m factorial का whole square. It was the earlier answer. It will be divided by 2 because there are 2 identical groups. Now, what is the reason behind it? Why it is so? So let's try to understand why it is so. एक केस लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने की कोशिश करते हैं। पहले नोट कर लिया, ये तीनों केसेस बात समझ में आ गई। जब डिफरेंट साइज में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वहां पर आइडेंटिकल या डिस्टिंक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रुप का, ग्रुप आइडेंटिकल हो या नेम्ड हो, अननेम्ड हो, वो अननेम्ड नहीं रहेंगे, वो नेम्ड ही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि साइज अलग अलग है, एक में m ऑब्जेक्ट है, एक में n, तो जो उनका ग्रुप का साइज अपने आप में उसका नेम हो जाता है। लेकिन इक्वल ग्रुप में करने पर, इक्वल नंबर अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वहां पर नेम का जरूरत है, नेम्ड है तो ऐसा, अननेम्ड है तो ऐसा। टू मेक इट मोर क्लियर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या, A, B, C, D are 4 given object. Find the number of ways of placing them into 2 group containing 1 and 3 object respectively. 4 है और 3 और 1 के ग्रुप में डालना है। तो हमने बोला कि एक ग्रुप चाहिए जिसमें 1 ऑब्जेक्ट होगा, एक ग्रुप चाहिए जिसमें 3 ऑब्जेक्ट चाहिए। 4 टोटल ऑब्जेक्ट हैं, A, B, C and D। तो आप पहले ग्रुप के लिए 4 में से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, कितने वे से? 4c1 वे से। अभी जो पढ़ा हमने तो यही पढ़ा ना, 4c1 इंटू 3c3 आ जाएगा 4 वेज। वो 4 वेज कैसे है? तो फर्स्ट में A लिया, 4c1 मतलब 4 वेज, ये 4 वेज यहाँ है, A लिया या फर्स्ट में B आ जाए या फर्स्ट में C आ जाए या फर्स्ट में D आ जाए। और जो अगर फर्स्ट में A आया, फर्स्ट ग्रुप में A आ गया तो दूसरे ग्रुप में B, C, D आ जाएंगे। यहाँ B आ गया तो A, C, D आ जाएगा, C आ गया तो A, B, D आ जाएगा, D आ गया तो A, B, C आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज डन, आई होप, है ना? 4 डिस्ट्रीब्यूशन सबको समझ में आ रहा है, सबको दिख रहे हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। अब यहां पर बेटा अगर आपने इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया
है ना, इसको इधर लाए, इसको इधर लाए, तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चेंज होगा। ठीक है जी। 4 ऑब्जेक्ट को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, 1 और 3 के, राइट। 2 पर्सन्स को देना है, तब इनका अरेंजमेंट भी काउंट होगा कि पहले को 1 मिलेगा, दूसरे को 3 मिले, या पहले को 3 मिले, दूसरे को 1 मिले, वो एक अलग बात है। बट अगर नॉर्मली ऐसे टेबल पे 4 ऑब्जेक्ट का 2 ग्रुप बना के रखना, 2 बंडल्स बनाने, एक 1 का, एक 3 का, तो यही 4 केसेस आएंगे। आई होप यू ऑल एग्री। Yes, sir. Now what happens? Yes, sir. What happens when we go for number of ways of distributing them into 2 equal named group? 2 ग्रुप्स हैं, इक्वल है और नेम्ड है। तो भाई 2 इक्वल में करना है, मतलब आपको पहले 4 में से 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ए पार्ट का आंसर आ गया ना। अब बी पार्ट का आंसर हम लोग करने जा रहे हैं। तो बी पार्ट में हम क्या बोलेंगे भाई? बी पार्ट में बोलेंगे भाई 4 में से 2 सेलेक्ट करो 4C2 वे से, और 2 बच गए वो 2C2 वे से। हुआ क्या, ऐसे समझो, 4 में से 2 कौन कौन से होते हैं? 6 वेज ना। दिस इज इक्वल टू 6 वेज इनटू 1 वे, 6 वेज आएगा। नाउ लेट्स ट्राई टू फिगर आउट दो 6 वेज कौन कौन से हैं। तो ये 2 का ग्रुप और ये 2 का ग्रुप बनाना हमें। तो हमने बोला 4 में से 2 लो, AB, AC, AD, ए के साथ में 2 के ऐसे पेयर बन गए। अब एक को ड्रॉप कर दो, BC, BD, एंड देन B को भी ड्रॉप कर दो, CD। आई होप यू गॉट इट। ABCD, A से B, A से C, A से D, फिर B से C, B से D, अब B ड्रॉप करके C से D। हेलो, ये 6 ग्रुप आपके सामने हैं। 6 मतलब 2 का 6, तो 6, ये 4C2 को मैंने जस्टिफाई किया, 4C2 मतलब 6। अब जैसे ही आपने एक ग्रुप के लिए 2 ले लिए, तो जो बचे हुए 2 हैं वो दूसरे ग्रुप को अपने आप मिल जाएंगे। तो उसके एक ही वे है, AB के साथ CD, AC के साथ BD, AD के साथ BC, BC के साथ AD, BD के साथ AC, CD के साथ AB। इज दैट क्लियर? तो अपेरेंटली आपको Yes, sir. कितने डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहे हैं आपको? हाउ मेनी वेज दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स? कितने दिख रहे हैं आपको? अरे यार काउंट करके बताओ कितने दिख रहे हैं। 6 दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? Yes, sir. 6 दिख रहे हैं। बट क्या ये 6 के 6 डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं? क्या ये 6 डिस्ट्रीब्यूशन जो आप देख पा रहे हो, ये 6 डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं? नो सर। व्हाई? सर क्योंकि ए बी और सी डी लास्ट और फर्स्ट सेम है। अगर आपने 4 मिठाइयां, 4 स्वीट्स हैं अलग अलग टाइप की, है ना, और उसको 2 स्वीट को 2 प्लेट पे रखना है। 2 आइडेंटिकल प्लेट है, अगर मान लो 2 आइडेंटिकल प्लेट है, तो एक प्लेट पे AB रख दो, दूसरे पे CD रख दो, या पहले वाले पे CD रख दो, दूसरे पे AB, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों प्लेट आइडेंटिकल है। अगर अननेम्ड है तो। नेम्ड है तो अगर मान लो, ऐसे मानो कि ये 4 है, ये रेड प्लेट है मान लो, और ये जो है ग्रीन प्लेट है, ऐसे मान लो। ऐसे दोनों प्लेट को थोड़ा डिफरेंट कर दिया हमने। अब अननेम्ड, नेम्ड कर रहा हूं। नेम्ड मतलब ये वाली प्लेट का डिजाइन अलग है, देखो। अब बोलो ये दोनों, ये सारे डिफरेंट है कि सेम? सारे डिस्ट्रीब्यूशन सेम है या डिफरेंट, ये बताना है आपने। डिफरेंट है। ये 6 डिस्ट्रीब्यूशन है और बिल्कुल सही आंसर है 6 का। बट द क्वेश्चन इज नंबर ऑफ, सी पार्ट का आंसर करो। सी पार्ट का आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग देम इक्वली इनटू 2 अननेम्ड ग्रुप। अननेम्ड मतलब ये प्लेट्स को बिल्कुल सिमिलर करना है, सेम प्लेट होनी चाहिए। तो उसके इसके लिए मैंने क्या किया, नीचे से ये जो इसकी डिजाइन है हटा दिया, दोनों प्लेट आइडेंटिकल है। अब आंसर क्या होगा?
अब आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। 3. अब आंसर 3 हो जाएगा। रीजन बीइंग कि फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन और लास्ट वाला एक ही बात है, ऐसे सेकंड और सेकंड लास्ट वाला एक जैसा हो जाएगा, और थर्ड लास्ट भी एक सेम हो जाएगा। तो there will be only 3 ways. This and this will be regarded as same, this and this will be regarded as same, and this will be regarded as same. So there are only 3 ways. मतलब अगर दोनों प्लेट आइडेंटिकल है, अगर दोनों ग्रुप आइडेंटिकल है, उनमें कोई नेम नहीं है उनका, तो उस केस में आपने इन दोनों का जो अरेंजमेंट है, दो का जो एक ग्रुप बना, 2 1 और 2 1, उसका परम्यूटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो पहले हम परम्यूटेशन की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा था, अब वो नहीं होगा। कितने वैसे ये 2 परम्यूट हो सकते हैं? 2 फैक्टोरियल। तो इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आ गया? 1/2 फैक्टोरियल इंटू 4c2 into 2c2. I hope you got the answer. फोर C2 into 2c2. आगे चलो। तो आपने यहां पर क्या सीखा? जितने अगर नेम्ड ग्रुप हैं, जैसे एक ग्रुप का नाम है मान लो R और इसका नाम है S, मतलब 2 बच्चे हैं, और आपने ये 4 स्वीट को 2 बच्चों में देना है, तो AB स्वीट R को मिली और CD S को मिली, और CD R को मिली और AB S को मिली। बिल्कुल डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, बट अगर 2 आइडेंटिकल प्लेट्स के ऊपर में रखना है यही 2 स्वीट को, तब ये दोनों सेम, लास्ट और फर्स्ट सेम रिगार्ड होगा। बस यही समझने वाली बात है, दैट्स इट। तो नेम्ड के केस में डिवाइड नहीं करना, अननेम्ड ग्रुप के केस में हमें जितने इक्वल ग्रुप बनेंगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बात भी समझ में आ गई पूरा। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 4c1 into 3c3, 4 बन गए थे, 4 वेज थे, ये चारों मैंने दिखा दिए थे। अगर नेम्ड थे 2 वाले में, तो ये वाले भी दिखा दिए आपको, 6 वेज। बट अननेम्ड के केसेस हुए, तो अननेम्ड में जो है आपने देखा कि ABCD और ABCD ऐसे, ABCD CDAB, ACBD BDAC, ADBC और BCAD, ये सेम डिस्ट्रीब्यूशन थे, तो 3 ही डिस्ट्रीब्यूशन काउंट हुए थे टोटल। This was the answer. तो अगर आप ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करते, तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल डबल आंसर को कंसिस्ट कर रहा है, ट्वाइस द आंसर, इसलिए 2 फैक्टोरियल से फर्दर डिवाइड करेंगे इसको। तो आंसर इज 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल, 4c2 बाय 2 फैक्टोरियल, दैट्स इट। ठीक है जी, क्लियर है? तो इसको अगर मैं 2 के बजाय 3 के लिए पूछूं, आप जरा आंसर करना मुझे, ठीक है? एनीथिंग यू लाइक टू आस्क? सब कुछ क्लियर है ये? सब कुछ क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके, अब मेरा क्वेश्चन है, आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए। M+N+P ऑब्जेक्ट हैं, सारे डिफरेंट हैं, और इनको 3 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ब्रेक करना है। एक में M होना चाहिए, एक में N होना चाहिए, एक में P होना चाहिए। 3 बंडल बनाने, M+N+P बुक, 3 बंडल बनाने, M बुक का एक बंडल, N बुक का एक बंडल, P बुक का एक बंडल। कितने वैसे कर सकते हैं?
तो m प्लस n प्लस p में से m ले लो, बचे n प्लस p, उस n प्लस p में से फिर से n ले लो। तो आप बोलोगे पहले ग्रुप के लिए m प्लस n प्लस p c m ways, from the left out n plus p objects select n for the second group and for remaining p ये they will go to the third group। तो आंसर आएगा m plus n plus p फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करके देखो तो क्या आ रहा है आंसर, m plus n plus p का फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n plus p का फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू क्या आएगी, n प्लस p का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल इंटू p c p इज 1। तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा वही m प्लस n प्लस p, टोटल ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल डिवाइड बाई पहले ग्रुप के साइज का फैक्टोरियल इंटू दूसरे ग्रुप के साइज का फैक्टोरियल इंटू तीसरे ग्रुप के साइज का फैक्टोरियल, ऐसा। तो इट्स सो सिंपल, जैसा लगेगा आपको कि जो पिछला वाला कॉन्सेप्ट सीखा उसी का एक्सटेंशन है, एक और टर्म आ गया उसमें p। तो ये वाला केस तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी में बात है कि अगर इसको 3 इक्वल ग्रुप में करना है तो क्या होगा, तो जैसे ही इक्वल ग्रुप की बात आएगी तो इंस्टेंट आपका क्वेश्चन होगा कि वो ग्रुप नेम्ड है या अननेम्ड है। अगर नेम्ड है तो बिल्कुल इसी तरह से चलेगा, m इक्वल n इक्वल p कर दो तो 3mcm इंटू 2mcm इंटू mcm या 3ncn इंटू 2ncn इंटू ncn, तो 3n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल का क्यूब, m और p दोनों को n डाल दो तो 3n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल का क्यूब। बट नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3n ऑब्जेक्ट इनटू 3 अननेम्ड ग्रुप इक्वली, अगर ग्रुप का नाम नहीं है, आइडेंटिकल है, तो उस केस में जितने आइडेंटिकल है, 3 आइडेंटिकल है, तो 3 फैक्टोरियल से जो उनके परम्यूटेशंस हैं वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन को रिगार्ड करेंगे। तो एक अगर ऐसे आंसर लिख दोगे तो 6 गुना ज्यादा आंसर होगा, 3 फैक्टोरियल टाइम्स ज्यादा काउंट हो जाएगा, तो उसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो here you will divide 1/3 factorial times the above answer, so 3n factorial by n factorial का cube into 3 factorial। is that clear? जितने आइडेंटिकल ग्रुप्स का जितना नंबर होगा उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना होगा, ये बात अपने दिमाग में रख लो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है जी, तो अगर आप इसको भी फर्दर थोड़ा सा समझना चाहते हो तो चलो एक केस करके देखो। जैसे ऐसे सोचो, आप ऐसे सोचो कि 6 ऑब्जेक्ट है, एक एग्जांपल लेके मैं आपको दिखा रहा हूं। 6 ऑब्जेक्ट है A B C D E F। अब ये 6 ऑब्जेक्ट का एक पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन है A B C D E F, बट अगर इन्हीं को देखो तो A B E F C D and C D A B E F C D E F A B E F A B C D E F C D A B। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये तीनों ग्रुप्स सेम ही हैं, सेम, तीनों आइडेंटिकल ग्रुप हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 6 डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहे हैं, 3 आइडेंटिकल प्लेट के ऊपर में ये 2-2 चॉकलेट्स रखनी है, 6 चॉकलेट है, 6 के 6 चॉकलेट क्या है, डिफरेंट है। तो ए बी सी डी ई एफ ये जो पॉसिबिलिटी है, यही पॉसिबिलिटी एक पॉसिबिलिटी काउंट होनी चाहिए, बाकी सारे तो सेम है कि नहीं। तो ये 6 की जगह क्या काउंट होना चाहिए, ये 6 केसेस की जगह 1 काउंट होना चाहिए, सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन है ये। लेकिन कब, जब सारी प्लेट आइडेंटिकल है। बट अगर ये प्लेट आइडेंटिकल नहीं है, अगर ये प्लेट डिस्टिंक्ट है, फॉर इंस्टेंस अगर ये वाली प्लेट का कलर हमने ऐसा कर दिया
और तीसरी वाली प्लेट का कलर हमने कुछ और कर दिया। अब जरा आप मुझे बताओ क्या ख्याल है आपका, ये 6 के 6 अब हमें डिफरेंट नहीं नजर आ रही? अब ये 6 डिफरेंट केसेस हैं। बस यही फर्क मैं सिखा रहा हूं आपको, समझने की कोशिश करो कि अगर नेम्ड है ग्रीन, रेड, येलो, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये 6 डिफरेंट रिगार्ड होंगे। बट अगर आइडेंटिकल है, सेम ग्रुप है, अननेम्ड ग्रुप है, तो सिंगल हो जाएंगे। तो 6 गुना कम हो जाएगा, इसीलिए 6 से डिवाइड किया। इन तीनों का जो परम्यूटेशन है ना, 3 फैक्टोरियल में से परम्यूट हो रहे थे तीनों ग्रुप, ये अब नहीं होंगे, उनका परम्यूटेशन का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। कौन से केस में? अननेम्ड के केस में। तो इसलिए 3 फैक्टोरियल से। अगर ये 4 होते, 4 इक्वल होते तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, 5 इक्वल होंगे 5 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। दैट्स इट, सिंपल। अब तो समझ में आ गया होगा होपफुली। कैन वी मूव टू द क्वेश्चंस? क्वेश्चन करें? Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 चिल्ड्रन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 अनइक्वल ग्रुप ऑफ 2, 3 एंड 5। 10 बच्चे हैं और उनको 3 अनइक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है। एक में 2 होने चाहिए, एक में 3 होने चाहिए, एक में 5 होने चाहिए। अलग अलग नंबर में कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी ट्रबल, यू कैन गो क्विकली arrive at the answer। 10 में से आप पहले 2 सेलेक्ट कर लो 10C2 वे से। बचे कितने? 8। 8 में से 3 सेलेक्ट कर लो 8C3। बचे कितने? 5। 5 में से 5 सेलेक्ट कर लो तीसरे के लिए। आंसर आया तुम्हारा 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल multiplied by 8 factorial by 3 factorial into 5 factorial multiplied by 1. You'll see that 8 factorial gets cancelled and net answer is 10 factorial upon 2 factorial into 3 factorial into 5 factorial. This is the answer. ठीक है जी। अगर हम ऐसे सोचें कि पहले 5 सेलेक्ट करते हैं, एक तरीका ये भी था कि 10 में से 3 सेलेक्ट कर लो, 3 ले लिए, बचे 7। अब 7 में से 2 सेलेक्ट कर लो और फिर 5C5, या 7 में से 5 सेलेक्ट कर लो फिर 2C2 कर लो। तो यहां से भी वही आएगा 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1। तो आंसर वही आएगा, देखो सेम आंसर फिर से आ गया। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है कि आप 10 में से पहले 5 सेलेक्ट कर लो, 10C5 वेज। अब 10C5 वेज किया, अब क्या करें? अच्छा, 10 में से 5 सेलेक्ट करना मतलब 5-5 के 2 ग्रुप बन जाएंगे, 5-5 के 2 ग्रुप बन जाएंगे। 10 में से 5 लिया आपने तो 5 बच गए, वो 5 में से 3 ले लिया और फिर 2C2 हो गया। आंसर क्या है? 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आंसर यहां से भी वही है, क्या है? 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब यहां देखो, डाउट ये है, क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पूछ कर रहा हूं, चाहे जैसे करो देखो आंसर सेम आ रहा है, राइट? बट मेरा डाउट ये है कि जब आपने 10 में से 5 सेलेक्ट करने की बात करी तो एक्चुअली आपने क्या किया? 10 को 5-5 के 2 ग्रुप में ब्रेक किया, है ना? तो मैं इसको ऐसे आर्ग्यू करूं कि भाई 10 में से 5 लेना मतलब 10 को 2 में ब्रेक करो, 5-5 के 10C5 वेज हैं। तो आंसर आना चाहिए हाफ इंटू 10C5। आना चाहिए कि नहीं? जल्दी बोलो।
क्योंकि दो इक्वल ग्रुप बना रहे हैं 5-5 का। फिर इसके बाद में जो 5 है, ये वाला 5, इस 5 के दो ग्रुप करो, 5C3 इंटू 2C2, तो आंसर आधा आ गया। क्योंकि अभी हमने ही तो बताया कि अगर दो इक्वल ग्रुप, भाई इसमें तो इक्वल ग्रुप नहीं हो रहे थे ना, 2 और 8 का ग्रुप हुआ, डिफरेंट है। फिर 8 का 3 और 5 में ब्रेक हुआ, डिफरेंट है। यहाँ पर भी 10 में से 3 लिया तो 3 7 का ग्रुप बना, फिर 7 वाले का 5 2 में किया, तो डिफरेंट ग्रुप में ब्रेक कर रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर तो हमने दो इक्वल ग्रुप में किया 10 से 5 बोल के, तो आधा होना चाहिए था। हाफ किया तो आंसर पूरे का आधा आ गया। तो यहाँ क्या गलती हो रही है, ये यहाँ इस आर्ग्यूमेंट में मिस्टेक क्या है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूं या नहीं? माइक आपके पास में है, कौन बताएगा? प्रणत, लिशा, यशस्वी, कौन बताएगा भाई? आकांक्षा, ये जो मैं सेकेंड आर्ग्यूमेंट प्लेस कर रहा हूं, मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि 10 में से 5 सेलेक्ट करना, मतलब 5-5 के दो ग्रुप में 10 को डिवाइड करना। तो 10 को दो ग्रुप में किया, तो जब दो इक्वल ग्रुप में हो रहा है तो हाफ होना चाहिए, हाफ इंटू 10C5, और इंटू एक ग्रुप जो है 5 वाला, उसके 3 और 2 में ब्रेक कर दिया, 5C3 इंटू 2C2। तो आंसर तुम्हारा आ गया, एक्चुअल आंसर का आधा, 1/2 टाइम्स 5 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जो कि दो केसेस के आंसर का जस्ट हाफ है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि आंसर जो है वो आधा आएगा। तो यहाँ गलती क्या हो रही है, या पहले हमने गलती करी, फर्स्ट और सेकंड मेथड गलत है, ये सही है, या थर्ड गलत है, फर्स्ट सेकंड सही है? पहले तो ये बताओ कौन सा सही है, फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, या थर्ड में ये वाला, थर्ड वाला ये वाला सही है, या ये वाला सही है? हेलो, ABCDE FGHIJ, 1 2 3 पहले वाला सही है, तो इसमें गलती बता इसमें मिस्टेक क्या है? इसमें मिस्टेक क्या है? इसमें मिस्टेक है, इसका मतलब इसमें मिस्टेक है। तो ये मिस्टेक आपको आइडेंटिफाई करनी है कि मिस्टेक क्या हो रही है। कॉन्सेप्चुअली तो हम मिस्टेक कर नहीं रहे हैं, आधा तो करना ही चाहिए अगर इक्वल ग्रुप में कर रहे हैं तो मिस्टेक ये है कि नो डाउट कि 10 को दो ग्रुप में डिवाइड करने के 10 के दो ग्रुप बनाने के इतने वेज होंगे, हाफ इंटू 10C5, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे दो ग्रुप बनाने के कितने वेज होंगे, 1/2 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब इस दो ग्रुप में एक 5 को रहने दो और दूसरे 5 को ब्रेक करने के 5C3 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल वेज होंगे, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो आधा आएगा, ये जो मैंने लिखा हुआ। बट इस केस में हमने क्या किया कि इस 5 को इंटैक्ट रखा और ये 5 के दो केसेस बनाए, कौन से, जैसे FGHI and J, ऐसे दो ग्रुप में बनाने के इतने वेज हो गए। बट ये भी तो हो सकता है ना कि ये वाला 5 इंटैक्ट रहे, FGHIJ वाला ना छेड़ो और इसको दो ग्रुप करो, ABCDE जो है इसके दो ग्रुप करो, ABC एंड DE ऐसे करके, तो वो वाला केस इसमें काउंट नहीं हुआ। तो प्लस करके एक ए भी आएगा, हाफ इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हाफ और ये हाफ दोनों ऐड हो जाएगा, तो वही आंसर फिर से आ जाएगा। मतलब आपको समझ होनी चाहिए, कोई आपको फंसा ना दे कि ये तो देखो ये इक्वल ग्रुप हो रहा है तो ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिचुएशन की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड,
we are going to get along to the questions. तो ये सब हो गया, ये वाले केसेस मैंने करके दिखाई दिए कि 2 इक्वल करना है तो क्यों 2 फैक्टोरियल से कब डिवाइड करना होगा, कब नहीं डिवाइड करना होगा। तो ये डिस्कशन को मैं हटा रहा हूं। जब नेम्ड होंगे तब ये सारे केसेस अलग अलग रिगार्ड होंगे, जब अननेम्ड होंगे तो एक ही केस रिगार्ड होगा। ये हमने पहले सबसे पहले डिस्कस कर लिया था, इसको छोड़ो, क्वेश्चंस पे आ जाओ। अब ध्यान ये रखना, देखो नेम्ड और अननेम्ड हर बार आपको क्लैरिटी से बताया नहीं जाएगा, बहुत सारे केसेस में आपको अपने एक्सपीरियंस से और जनरल नॉलेज से भी समझना पड़ेगा। जैसे जैसे स्टूडेंट्स को प्रेयर के टाइम में लाइंस में ऐसे खड़ा करना, राइट, वो अननेम्ड होगा। बट अगर स्टूडेंट को परेड हो रही है या सेलिब्रेशन हो रहा है, हाउसेस में डिवाइड कर, येलो हाउस, ग्रीन हाउस, रेड हाउस, है ना, तो वो नेम्ड हो जाएंगे। सोल्जर्स हैं और उनको आप रेजिमेंट्स में डिवाइड करो, रेजिमेंट्स नेम होती हैं, राजपूताना रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ऐसा। और सोल्जर्स को बटालियंस में डिवाइड करना, तो बटालियंस अननेम्ड होते हैं। बटालियन मतलब ग्रुप, 20 सोल्जर हैं और 10-10 के 2 बटालियन बनानी है, 5-5 की 4 बटालियन बनानी है, तो बटालियंस आर अननेम्ड। सोल्जर्स को बॉर्डर पे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो बॉर्डर्स नेम्ड होते हैं। तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि कहां पर नेम्ड हो रहा है, कहां पर अननेम्ड हो रहा है, इसका ध्यान रखना। चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 30 सोल्जर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 बटालियंस। आंसर क्या आएगा? 3 इक्वल बटालियंस। आंसर क्या आएगा? बोलो। 1/3 factorial times 30C10 into 20C10 into 10C10. Your answer is 30 factorial divided by 10 factorial into 10 factorial into 10 factorial whole divided by 1/3 factorial. अब इसी का दूसरा पार्ट, find the number of ways 30 soldiers can be deputed equally among 3 borders. 3 borders पे 30 soldiers को या 3 regiments में distribute करना, तब क्या होगा? तब क्लियर आंसर आ जाएगा 30C10 into 20C10 into 10C10। यहाँ पर कोई फैक्टोरियल वेक्टोरियल से डिवाइड नहीं करना, तो आंसर विल बी सिंपली 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल into 10 फैक्टोरियल into 10 फैक्टोरियल। तो ये है नेम्ड का केस और ये है अननेम्ड का केस, ऐसा। ठीक है जी, क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। चलिए, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। You have to remember that you have to divide by as many factorials as the number of equal groups, unnamed के केस में। चलिए, अगला क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन क्या है? रीड द क्वेश्चन एंड रिप्लाई। Show that the number of ways in which 200 people can be divided into 100 couples. 200 बंदों को 100 ग्रुप में डिवाइड करना, 100 पेयर्स में डिवाइड करना है, एंड बताना है कि दिस इज इक्वल टू 1 into 3 into 5 up to 199, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 odd natural numbers।
सेकंड का आंसर आ गया? हम्म। क्या आंसर है? 200 है तो आपने 200 C2 इंटू 188 C2 इंटू 186 C2 इंटू 184 C2 ऐसे ही चलेगा ना, अप टू 2 C2 4 C2 इंटू 2 C2 ऐसा आएगा। नंबर ऑफ एज ऑफ 200 पीपल डिवाइड टू 100 कपल्स इक्वली एंड डिवाइड बाय क्या होगा? 100 फैक्टोरियल। इट इज नथिंग बट, ये होगा क्या, आएगा क्या ये? जैसे देखो 200 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसे मैं लिख दूं 1/100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 188 फैक्टोरियल, कैंसिल हो जाएगा अगले वाले इधर से। ये 186 फैक्टोरियल अगले वाले 186 फैक्टोरियल से कैंसिल होकर के, एंड दिस कैंसिलेशन विल कंटिन्यू ऐसे। तो आप देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली आएगा इट इज इक्वल टू 200 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 100 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 100, यही आएगा। अब इसको हमें क्या करना है जी, इसको हमें क्या करना है जल्दी बताओ। तो इसको हमें करना है 200 फैक्टोरियल को ऐसे लिखे हम 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ऐसे ऑड वाले फैक्टर अलग कर लो, और जो इवन फैक्टर्स हैं 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, हाउ मेनी टाइम्स? 200, 100 फैक्टर्स हैं, ये अलग कर लो एंड डिवाइड बाय ये 100 फैक्टोरियल सेपरेट और 2 की पावर 100 सेपरेट। नाउ व्हाट डू यू गेट एक्चुअली, इसको देखो यहां से, तो दिस कैन बी रिटन एज क्या, हर एक फैक्टर से 2 बाहर निकालो तो 100 टाइम्स 2 बाहर आएगा, 2 की पावर 100 इंटू 100 फैक्टोरियल ही हो जाएगा ये, तो ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो योर आंसर इज नथिंग बट 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टिल 197 इंटू 199 वेज। इतने डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, इतने पॉसिबल वे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिस वाज वन वे। हालांकि इसी बात को लिखने का एक और तरीका भी हो सकता था कि once you have arrived at this answer you could have written like this कि 200 into 199 into 198 up till 101 and divide by 2 की पावर 100। तो ये भी देखो तो 100 फैक्टर्स हैं, तो इसको भी 2 2 2 करके डिवाइड कर सकते हो, ऐसा है ना। तो ऐसे भी हो सकते हैं कि पहले वाले फैक्टर को लिख दो 200 बाई 200, अगला फैक्टर 199 था, इसको 200 माइनस 1 लिख दो, 200 माइनस 1 और एक 2 करें 100 माइनस 1/2। अगला वाला जो आएगा 198, इसको 200 माइनस 2 कर दो, तो एक 2 नीचे से डिवाइड होगा तो 100 माइनस 2/2 1। फिर अगला वाला जो हो जाएगा 197, तो 100 माइनस 3/2, फिर 100 माइनस 2, ऐसे करके ब्रेक भी कर सकते हैं। ये भी एक प्रेजेंट करने का आंसर का तरीका हो सकता है, ऑप्शन में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक ही आंसर को बहुत सारे तरीके से लिखा जा सकता है। एनीवे, गोइंग टू थर्ड क्वेश्चन, जल्दी करिए, तीसरे क्वेश्चन का आंसर बोलो।
Find the number of ways in which 12 different books can be tied up in 3 bundles, one containing 2 and the other 2 bundle containing 5 different books. 12 different books हैं, 2 5 5 के बंडल बनाने हैं, 2 5 5 के। क्या आंसर होगा, जल्दी बोलो। What will be the answer for third case? ट्वेल्व बुक्स हैं, इनको 2 5 5 में ब्रेक करना है। आंसर क्या होगा? 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 2 इक्वल ग्रुप कर रहे हैं तो 1/2 फैक्टोरियल। तो आंसर विल बी 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। 2 इक्वल अननेम्ड ग्रुप है, 5 5 के 2 इक्वल ग्रुप है, इसलिए मुझे 2 फैक्टोरियल से एडिशनली डिवाइड करना पड़ा। अगर ये नेम्ड होते तब मुझे नहीं करना पड़ता। अगर ये बोलते कि 3 बैग में रखना है, तीनों अलग कलर के बैग हैं, तो नहीं करना था। 3 पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, तब नहीं करना था डिवाइड, तब कोई इश्यू नहीं था। ठीक है जी, क्लियर है? सर न्यूमरेटर में 12 फैक्टोरियल नहीं आएगा, 12 बुक्स है ना। 12 ही होना चाहिए, 10 तो आने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपके लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन नोट कर लो इसको फटाफट जल्दी से। हाँ जी, पर्सन होते हैं तो नेम्ड हो जाते हैं ना, तो नेम्ड होने पर कैसे क्यों डिवाइड करेंगे? 5 जो है बुक्स एक पर्सन को, मान लो 5 बुक्स जो है वो राम को मिल रही है और 5 बुक्स रमेश को मिल रही है, फिर वो रमेश वाली बुक राम को दे दो, राम वाली रमेश को दे दो, तो ऑब्वियस बात है कि वो 2 डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्ड होंगे, तो वहां पर डिवाइड नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप करेंगे, ठीक है ना? ये वैसे आपके गेम में भी होगा ये प्रॉब्लम, तो कर लेना इसको। हम लोग आगे चल रहे हैं, हटा दें इसको। Number of ways in which 8 persons can be seated in 3 different taxis, each having 3 seats per passenger and duly numbered. सारे सीट नंबर्ड हैं। Internal arrangement of persons inside the taxi is not important, पहला केस है। दूसरा, internal arrangement also matters। ठीक है, तो इसको आप करेंगे, आपके लिए होमवर्क हो गया मान लो, और ये क्वेश्चन का आंसर करो। बोलेगा फॉर अ गेम इन विच एवरी प्लेयर हैज टू प्ले विद एवरी अदर पेयर 6 men are available, number of game in which can be played। एक ये 5वां क्वेश्चन है और एक 6ठा क्वेश्चन है, 5th और 6th। मैं बोलूंगा पहले 6th करो फिर 5th करो। टेस्ट कंडीशन में करिए आप फटाफट जल्दी से। तो कितना टाइम लेंगे दोनों पार्ट को करने में? वैसे आपका टाइम हो गया यार, तो आप ऐसा करो, ये दोनों क्वेश्चन भी होमवर्क ले लो, अब कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर कुछ बच्चों का लेट हो गया क्लास का टाइम।
ठीक है, तो वी विल डिस्कस दीज 3 क्वेश्चंस इन नेक्स्ट क्लास। तो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट भी हो गया बेटा। अब अगली क्लास में हम लोग, अभी आज क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, और क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इनटू आइडेंटिकल ग्रुप्स, अननेम्ड ग्रुप्स। अब कल की क्लास में हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एक करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इनटू आइडेंटिकल ग्रुप। तो डिस्ट्रीब्यूशन की सारी कहानी खत्म हो जाएगी, और फिर ये चैप्टर जो है वो लगभग कॉन्सेप्चुअली क्लोज हो जाएगा। फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइजेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा करा देंगे, जरूरत पड़ेगी, और फिर इंटीजर सोल्यूशन वगैरह निकालना लीनियर इक्वेशंस का, है ना। तो वो सब करके रीअरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो दिस चैप्टर इज ओवर, राइट। तो कल की क्लास में हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप, एंड काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। तो लेट्स क्लोज द कॉल फॉर टुडे। एनी क्वेरी, कुछ पूछना है किसी को? सर एनसीईआरटी में जैसे ये वाले नहीं है, ये एडवांस वाले ही चल रहे हैं ना अभी तो? हाँ जी, एनसीईआरटी तो कब की खत्म हो गई। हाँ वो कर ली थी मैंने, वही ना, मतलब एक बार उसको दोबारा गो थ्रू भी करी थी कि मतलब क्या क्या करा, तो फिर तभी। एनसीईआरटी में सिर्फ एनसीआर और एनपीआर पर बेस्ड क्वेश्चन है। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का भी देखना शायद है कि नहीं है। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन तो होना चाहिए शायद। सर थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है। हाँ, तो मतलब एनसीईआरटी आपकी बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। एनसीईआरटी के लिए नहीं, जो कुछ कर रहे हो आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, ठीक है। ये टॉपिक में एनसीईआरटी तक करने का कोई मतलब भी नहीं होता है, यस सर। ठीक है। सर इसकी गेम हो जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगी। अब आपकी 5 गेम 6 गेम तक तो हो ही जाएगी। 6 गेम, गेम? हाँ जी, 4 फर्स्ट 6 गेम तक कर सकते हैं, फर्स्ट 6 एक्सरसाइज तक कर सकते हैं सारे सवाल, यस सर। ठीक है, ओके। So I'm going to close the call, beta. Take care.